प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे को भेजें और हमारे संदेशों को अवश्य जो है अपने जीवन में लागू करें, दूसरों को भी इसके विषय में बताते रहें। आइए हम 10 आज्ञा की ओर एक बार फिर से देखें। हम जानते हैं 10 आज्ञाएं जो पुराने नियम में दी गई है वो संपूर्ण आज्ञाओं का प्रतिनिधित्व करता है। पुराने नियम में या मूसा के द्वारा लगभग 613 आज्ञाएं दी गई है और उन 613 आज्ञाओं को ये 10 आज्ञाएं प्रतिनिधित्व करती हैं। नए नियम में भी उससे दुगुना जो है, लगभग दुगुना जो है आज्ञाएं दी गई है। हम सोचते हैं पुराने नियम में ही विधि विधान और आज्ञाएं और उपदेश थे, लेकिन नए नियम में भी बहुत है। नए नियम में 1050 आज्ञाएं पाई जाती है। मैंने अपने पिछले संदेश में आपको बोला था, पुराने नियम में परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी है, तो नए नियम में यीशु मसीह ने 20 आज्ञाएं दी है। तो नए नियम में 1050 आज्ञाएं हैं, जबकि सुसमाचार के ही चारों पुस्तकों में जो है 282 आज्ञाओं को विवरण पाया जाता है। अगर पूरे आज्ञाओं को देखें संपूर्ण बाइबल में तो 1663 आज्ञाएं बताई गई है। और सीनै पहाड़ के पास जो है परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय में जो है 10 आज्ञाओं को दिया और वो 10 आज्ञाओं में से प्रथम आज्ञा या 2 पट्टियों में उन आज्ञाओं को लिख कर दिया और उस प्रथम आज्ञा की पट्टी में 5, द्वितीय आज्ञा के पट्टी में भी 5। तो प्रथम आज्ञा की पट्टी के प्रथम आज्ञा व्यवस्था विवरण निर्गमन अध्याय 20 और उसके 3 वचन में लिखा हुआ है। आइए हम उसे पढ़ें और पढ़ के हम जो है उस पर थोड़ी देर व्याख्या करेंगे। आप सब कई बार प्रचार कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी आइए हम थोड़ी देर इस पर मन लगाएं। तो प्रथम आज्ञा यूं कहता है, 20 अध्याय उसका पहला वचन, 20 अध्याय और उसका पहला वचन। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। दूसरा पद, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूं। तीसरा पद और पहला आज्ञा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। क्या है इसका मतलब? ये आज्ञा उस आज्ञा से मेल खाती है। ऐसा लगता है कि तुम अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाना, तो प्रतिमा ना बनाना। ये दूसरी आज्ञा है। प्रथम आज्ञा एक ही है, वो है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। प्रिय प्रभु के लोगों, आज जो है बहुत लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के स्थान में किसी दूसरे को रख रहे हैं, किसी दूसरे को दे रहे हैं। हमारी शिक्षा है कि आपके जीवन में श्रेष्ठ परमेश्वर ही हो, उसे छोड़ और कोई नहीं होना चाहिए। उसके पश्चात आपके जीवन में परिवार, बच्चे, कलीसिया और अन्य बातें हो, लेकिन प्रथम बात आपके जीवन में जो श्रेष्ठ है वो परमेश्वर है। मलाकी 2 अध्याय उसके 10 वचन में क्या लिखा है, आइए हम पढ़ेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है। मलाकी की पुस्तक अध्याय उसका 2 और उसके 10 पद को मैं पढ़ रहा हूं आपके पास। क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हम सब को उत्पन्न नहीं किया? देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एक ही पिता है, एक ही परमेश्वर है। इसीलिए बाइबल में ये कहा गया था कि तुम किसी दूसरे को पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है। हालेलुया। अर्थात किसी को
जैसे बहुत सारे विश्वासी अपने पास्टर को पापा बोल रहे हैं, पिताजी बोल रहे हैं, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि परमेश्वर के जगह में किसी मनुष्य को नहीं रखना, किसी वस्तु को नहीं रखना, किसी जगह और काम को नहीं रखना। हमारा श्रेष्ठ, हमारा प्रथम केवल परमेश्वर ही है। यहाँ पे लिखा है एक ही परमेश्वर है। उस आज्ञा का अर्थ होता है एक ही परमेश्वर है। दो परमेश्वर नहीं है, तीन परमेश्वर नहीं है, 10, 50, 100, करोड़, लाख नहीं है, एक ही परमेश्वर है। पहला कुरिन्थी अध्याय 8 और उसके 6वें वचन में भी इस प्रकार लिखा है। पहला कुरिन्थी अध्याय 8 और उसके 6वां वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। 8 और उसका 6वां वचन, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात मसीह यीशु, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। एक ही परमेश्वर है प्रियो, एक ही प्रभु है, दो परमेश्वर नहीं, दो प्रभु नहीं। इफिसियों 4 अध्याय उसके 5 वचन में भी इस प्रकार लिखा है। 4 का 5 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। इफिसियों, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, और हम सब एक ही परमेश्वर, 6वां पद, और पिता हैं, और हम सब एक ही परमेश्वर और एक ही पिता हैं, और सब का एक ही पिता, एक ही परमेश्वर है, जो सब के ऊपर और सब के मध्य में और सब में है। 5 और 6 वचन में इस प्रकार लिखा है, एक ही परमेश्वर है, एक ही विश्वास, एक ही प्रभु, एक ही बपतिस्मा, एक ही पिता है। प्रिय प्रभु के लोगों, प्रथम आज्ञा हमें इस बात को बताती है कि एक ही परमेश्वर है, कई सारे नहीं। इसलिए कभी भी हमें अपने परमेश्वर के जगह को किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। इसीलिए लिखा है, तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। इजरायलियों का नाश होने का कारण यही था कि वो परमेश्वर के स्थान में किसी अन्य को जगह देते थे। ना तो वस्तु, ना स्थान, ना समय, ना कोई भी कार्य जो है परमेश्वर के जगह को ले। आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सेवा में, कार्य में, हर एक बात में केवल परमेश्वर ही श्रेष्ठ हो, प्रथम हो, और कोई नहीं। इस वचन का यही अर्थ है कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। एक ही परमेश्वर है। दिमाग में, सोच में, विश्वास में एक ही रखें कि एक ही परमेश्वर है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।